पूरा टाइम देने के बाद में हमने ऐलान किया है और 27 अक्टूबर 2021 को हमारा पूरा 24 घंटे के लिए रात और दिन का चक्का जाम रहेगा। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे का प्रदेशव्यापी आंदोलन का छठा चरण 11 सूत्रीय मांगों को लेकर रोडवेज बस स्टैंड और वर्कशॉप के बाहर सुबह 11 से 4 बजे तक किया धरना प्रदर्शन। राजस्थान परिवहन निगम के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 25 और 26 अगस्त 2 दिनों के लिए पूरे प्रदेश भर में सभी केंद्रीय बस स्टैंड और रोडवेज वर्कशॉप पर रोडवेज कर्मचारियों द्वारा सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। रोडवेज के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर किए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन की कड़ी में आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन को एटक, सीटू, इंटक श्रमिक संगठनों के मजदूर नेताओं ने संबोधित करते हुए सरकार को चेताया और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने बड़ी बड़ी घोषणा की थी और श्रमिक मजदूरों का साथ देने का वादा किया था, लेकिन कोई भी वादे पर खरा नहीं उतरा। तो साहब, ये जो आंदोलन हो रहा है 3 साल से हो रहा है, लगातार चरणबद्ध में है। अभी ये छठा चरण चल रहा है हमारा और इसके अनुसार अभी 25 और 26 को 2 दिन तक जो है हमने राजस्थान के 52 डिपो पे 60 डिपो के अंदर जो है ये धरना चल रहा है और धरना प्रदर्शन सब जगह अभी जारी है और आगे भी इसका क्रम चलता रहेगा। और मेन बात हमारी क्या है कि हमारी मांगे तो वही है, कोई नई मांग हमने नहीं रखी है, लेकिन मांग ये है कि प्रत्येक कर्मचारी को और पेंशन होल्डर को समय से 1 तारीख को तनख्वाह मिले और उसको पेंशन मिल जाए। 1500 नई बसें खरीदी जाए जिससे कम से कम इन यात्रियों को सुविधा मिले और यात्रियों की सुविधा के साथ में और इस बेड़े में भी प्रगति हो और ये रोडवेज की चक्का चलता रहे। लेकिन सरकार की नीतियाँ ऐसी है कि इसको क्रश करने में लगी हुई है, ना इसमें ऐड देते हैं और नाना प्रकार के इस पर प्रतिबंध लगा के रोड ना तो लोन देने देते हैं, न बसें खरीदने देते हैं। इसलिए सब आंदोलन संयुक्त मोर्चे के रूप में इसमें एटक है, इंटक है, BJMS है और रिटायर्ड एसोसिएशन कल्याण समिति है, सबका एक संयुक्त मोर्चा बन के हम आंदोलन कर रहे हैं और इसके आगे भी चलते रहेंगे। और 7वां वेतन आयोग सब बोर्डों में, सब निगमों में लग गया पूरे राजस्थान में, लेकिन अभी तक राजस्थान रोडवेज में बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये प्रशासन भी उसके सरकार के निर्देशानुसार से कार्यवाही कर रहा है, इसलिए ये आंदोलन किया जा रहा है और लार्ज स्केल के ऊपर जो है आंदोलन किया जा रहा है। बजरंगलाल शर्मा ने बताया कि रोडवेज का कर्मचारी सरकार से भीख नहीं मांग रहा, अपना हक मांग रहा है, लेकिन सरकार और रोडवेज प्रबंधन लगातार रोडवेज कर्मचारियों और सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर रहे हैं, जिसका खामियाजा सरकार और प्रबंधन को भुगतना पड़ेगा। कई दिनों से चरणबद्ध आंदोलन की कड़ी में अलग अलग तरह से सरकार की नींद उड़ाने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हमारी प्रमुख मांगों में मासिक वेतन व पेंशन हर माह की 1 तारीख को दी जाए, जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाए, जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए, 5 वर्ष में करीब 4000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिलाभ एक मुश्त भुगतान किए जाएं। लेकिन मांगों पर सुनवाई नहीं होने से रोडवेज कर्मचारियों और रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारियों में सरकार और प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज एटक, सीटू, इंटक संबंधित श्रमिक संगठनों ने एकजुट होकर सरकार और रोडवेज प्रबंधक तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए धरने के दौरान नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। यदि फिर भी सरकार और प्रबंधन ने मांगों पर कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो 27 अक्टूबर को 1 दिन की हड़ताल रखकर रोडवेज का चक्का जाम किया जाएगा। राजस्थान रोडवेज का संयुक्त मोर्चा जो हमारे 6 संगठन प्रतिनिधि घटकों से बना हुआ है, वो लगातार रोडवेज की ज्वलन समस्याओं के बारे में लड़ता आ रहा है। ये सरकार को बार बार चेताए जाने के बाद में, पूरा समय देने के बाद में भी ये सरकार चेताई नहीं जा रही है, नहीं है इस प्रकार से आगे किसी प्रकार का कोई हमारे जो समस्याओं के बारे में निदान कर रही है। जबकि सरकार
हमारे रोडवेज कर्मचारियों के साथ में उपेक्षापूर्ण बर्ताव कर रही है, जिससे आक्रोशित होकर के कर्मचारियों का यह आंदोलन चल रहा है संयुक्त मोर्चा का। पूरे प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, प्रत्येक इकाई के अंदर ये आज छठे चरण का सेकंड फेज जो है, ये धरना जो सुबह 11 से लेकर 4 बजे तक चल रहा है। और इस धरने के बाद के अंदर हमारा कार्यक्रम एक 5 अक्टूबर को रैली भी होगा बहुत बड़ा जयपुर के अंदर प्रदेश व्यापी। उसके बाद के अंदर 25 और 26 अक्टूबर को हमारे लगातार धरने रहेंगे रात और दिन के, और 27 अक्टूबर को इसको अगर सरकार नहीं चाहती तो हड़ताल भी होगी। साथियों, मेरा ये कहना है मीडिया के और पत्रकार साथियों के साथ में कि ये सरकार आई जब से हमारे साथ उपेक्षापूर्ण बर्ताव कर रही है। ये बार बार दम्भ भर करके जनता के अंदर, आम जनता में मैसेज दे रही है कि हमने जन घोषणा पत्र के अंदर जो सड़क और परिवहन शीर्षक के अंदर राजस्थान रोडवेज को यथावत चालू करने के लिए, और साथ ही इसके अंदर है ना जो मार्गों की वृद्धि और इसके जो कर्मचारियों की जो सकारात्मक जो मांगे हैं उन पे हम समाधान करके निष्पादन करेंगे। मगर आज तक ये कहीं भी धरातल पे उतर करके नहीं आया है कि राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों के जो भी समस्याएं हैं उनको समाधान निर्णय इन्होंने लिया है। तो इस प्रकार से उपेक्षापूर्ण बर्ताव करके ये वादा खिलाफी कर रही है सरकार। इसके तहत हमारा सारा ज्वाइंट फ्रंट के तहत में रोडवेज के अंदर ये हमारा मूवमेंट चल रहा है, और जब तक सरकार हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगी यह लड़ाई आर पार की रहेगी। बजरंग लाल शर्मा। मानते हो चक्का भी जाम करोगे क्या अगर नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमने पहले ऐलान कर रखा है, सरकार को समय रहते पूरा टाइम देने के बाद में हमने ऐलान किया है, और 27 अक्टूबर 2021 को हमारा पूरा 24 घंटे के लिए रात और दिन का चक्का जाम रहेगा।